नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और आज हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का तीसरा पार्ट चल रहा है। तो आज का वीडियो का थंबनेल आपने जरूर देखा होगा कि क्या आप इस कलयुग में राजा की तरह जी सकते हैं। आपको लगता होगा अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं, बट दोस्तों नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड इसमें कुछ कंडीशंस है जो आप फिलफिल करके एक राजा की तरह जी सकते। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब तक के मेरे 2 वीडियो जो मैंने YouTube चैनल पे डाले थे, तो इसमें इन सभी चीजों को हमने पढ़ा था। तो पहला है कि व्हाट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, द सेकंड इज दैट द बेनिफिट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, तीसरा बेसिक नंबर, फिर सपोर्टिंग नंबर और डेस्टिनी नंबर। ये सब मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो देखिए, आज के दिन हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं। वो है पहला तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल एज, दूसरा है नवग्रह मतलब हमारे प्लैनेट्स जो है 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूर्य दैट इज सन। अभी अभी दोस्तों चलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सर्टेन एज में आने के बाद लोगों का जो बिहेवियर रहता है, उनकी जो प्रायोरिटीज रहती है और उनके जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, कई बार चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यह देखा रहेगा कि अपने सोसाइटी में भी कि कोई लड़का है, शादी के पहले इतना इर्रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन शादी होने के तुरंत बाद इतना रिस्पॉन्सिबल, हर चीज अच्छी तरह करता है। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल एज का जो फेज है वो आ जाता है। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या है? वो एज जब आपकी प्रायोरिटीज, आपका बिहेवियर, प्रिंसिपल सब बदल जाता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल एज कहते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल एज का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में हमेशा मेच्योर ही रहेंगे। कई बार ट्रांसफॉर्मेशनल एज आने के बाद कोई कोई लोग इमेच्योर होते हैं, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर आता है। तो नो प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल एज है वो तो 2 तरह का रहता है। एक है जहां पे आपका जो बेसिक नंबर है वो डोमिनेंट रहता है कभी बिफोर द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है डेस्टिनी नंबर, डोमिनेंट रहता है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशनल एज आता है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल एज यूज होता है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशनल एज आपके लाइफ में कभी होता है? 3 एग्जाम्पल्स है वो टाइम पे आपका ट्रांसफॉर्मेशनल एज आता है। पहला तो आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स के बाद आप में ट्रांसफॉर्मेशनल एज ऑफ आ जाएगा। दूसरा है शादी के बाद, आफ्टर यू गेट मैरिड आप में ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाता है। तीसरा है जब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस चालू करेंगे, मतलब चाहे वो छोटा भी बिजनेस हो, जैसे आप दुकान खोल रहे हैं या कुछ एक बड़ी कंपनी शुरू कर रहे हैं, तभी आप में ट्रांसफॉर्मेशनल एज आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है नवग्रह, जो है हमारे सौरमंडल के 9 प्लैनेट्स। चले उनके बारे में जानते हैं। पहला जो है वो है सूर्य, सन। दूसरा है मून, जिसे हम चंद्र के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है जुपिटर, जुपिटर को हिंदी में गुरु कहते हैं, और हमारे इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो जुपिटर है वो देवताओं के गुरु है। चौथा है राहु। फिफ्थ है मर्क्यूरी, जिसे हम बुध कहते हैं। सिक्स्थ है वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं, और ये जो शुक्र है वो दानवों के गुरु है, तो इसलिए उनको शुक्राचार्य के नाम से भी जानते हैं हम। सातवां है केतु। आठवां है शनि, जिससे आप सब डरते ही होंगे, शनि महाराज है 8वें नंबर पे। और फिर लास्ट है मंगल यानी मार्स। तो चले दोस्तों, अभी हम
सूर्य देव के बारे में जानेंगे। देखिए, सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम में राजा माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में सूर्य को नंबर 1 से डिनोट किया जाता है। आपका जो सूर्य है वो आपकी आत्मा यानी आपके सोल के प्रतीक है। और सूर्य को हम पिता का कारक भी मानते हैं। जैसे आपके फैमिली में अगर आपके पिताजी है तो उनको हम सूर्य मानेंगे क्योंकि वो प्रोवाइडर है, वो नर्चरर है। सूर्य अगर समझे सूर्य रहता ही नहीं तो इस धरती पे कोई जीव जंतु जिंदा ना रहता। इसलिए सूर्य इज अ वेरी एसेंशियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी जो पीपल 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 और 28 को पैदा हुआ है, कौन सा भी महीना चलेगा, वो सब सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड है। यानी जो सूर्य देव है वो इन पे प्रभाव डाल रहे हैं। ये नहीं कह रही कि जो लोग दूसरे तारीख पे पैदा हो गए हैं उन पे सूर्य प्रभाव नहीं डालता, नहीं, उन पे भी डालता है। बट जो लोग इस तारीख को पैदा हुआ है उन पे सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। और अगर आपका समझो बेसिक या तो डेस्टिनी भी 1 है तो आप सूर्य के अंडर इन्फ्लुएंस्ड है। अभी हम सूर्य के क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। अगर आप सूर्य के से इन्फ्लुएंस्ड है ना तो आप में ये सारी क्वालिटीज जरूर रहेंगी। सबसे पहले हम पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये है बॉर्न लीडर। सूर्य देव जैसे हमारे सोलर सिस्टम के राजा है, उसी तरह जो लोग नंबर 1 से इन्फ्लुएंस है वो राजा की तरह ही रहते हैं। उन्हें किसी के अंडर रहने को पसंद नहीं। यानी अगर समझे ये भी कहीं जॉब में भी जाएंगे तो ये हमेशा यही देखेंगे कि मुझे कैसे एकदम टॉप पोजीशन मिलेगा। दूसरा है सेल्फ मोटिवेटेड। इन्हें आपको मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं है। इनमें मोटिवेशन अपने आप रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है कॉन्फिडेंस। इनमें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि समझे आप ये लोग थोड़े गलत भी रहेंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस है कि खुद को बोलेंगे नहीं मैं गलत नहीं हूं, आप गलत है। दूसरा है ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कौन से भी लेवल पे रह सकते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर के मैटर्स में हो, लीगल मैटर्स में हो। ये लोग जो रहते हैं सूर्य के अंडर इन्फ्लुएंस जो भी रहते हैं उनका मोस्टली जो प्रोफेशन रहता है वो गवर्नमेंट जॉब। अगर आप सूर्य के से इन्फ्लुएंस्ड है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत बड़ी चांस है। ये लोग सीईओ पोजीशंस में रहने को पसंद करते हैं। इन्हें लाइफ में बड़ी पोजीशन जैसे कि गवर्नमेंट जॉब और सीईओ रहने को पसंद है। जो पॉलिटिशियंस है वो लोग भी सूर्य से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फिर ये लोग लाइफ में हमेशा हाई राइज करेंगे, मतलब कभी भी ये लोग नीचे नहीं जाएंगे। ये लोग का लाइफ हमेशा आगे ही जाएगा। फिर नेम एंड फेम। इन्हें जीवन भर नेम एंड फेम मिलेगा। किसी भी कार्य में ये लोग हो लेकिन इन्हें नेम फेम हमेशा मिलेगा। और ये लोग नेम फेम के प्यासे हैं, इन्हें हमेशा भूख रहते हैं कि मुझे लाइफ में और नेम फेम कैसे मिलेगा। इसके लिए ये लोग सतत प्रयास करते हैं। अभी हमने सूर्य के पॉजिटिव क्वालिटीज देखे हैं। दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू रहते हैं उसी तरह हर इंसान में पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्वालिटीज के साथ साथ नकारात्मक क्वालिटीज भी रहती है। उसी तरह ये लोगों के पास कुछ खामियां भी है, जैसे कि इनमें ईगो बहुत बड़ा रहता है। ये दूसरों से माफी नहीं मांगेंगे, इवन दो अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो भी समझो किसी को हर्ट भी हुआ ना कि वो लोग नहीं, हम सही है, हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। ये लोग स्टबन है, मतलब छोटे बच्चे लोग जैसे कहते हैं ना मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये खिलाना दे दो माँ, वैसे ही है। इनको लाइफ में अगर कुछ चीज चाहिए उसे हासिल करके ही रहेंगे, उसको लिए बिना दम नहीं तोड़ेंगे। तीसरा है डोमिनेटिंग। ये लोग ना की जो क्वालिटीज रहती है जैसे ये बहुत डोमिनेटिंग है। और ये सूर्य के अंडर जो इन्फ्लुएंस पीपल है ये उनकी सबसे हाईलाइटेड क्वालिटी है। यानी समझे अगर आप ऑफिस में हैं, आप बॉस है और आपने किसी नंबर 1
से रूल किए हुए पर्सन को दिया कि भाई ये काम फाइल आज कर देना, कल हमें उसे सबमिट करना है। तो ये लोग क्या करेंगे पता है, अपने जो जूनियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, उनमें से किसी को पकड़ लेंगे और उन्हें कहेंगे भाई तू मेरा ये काम कर दे। ऐसा मतलब ये लोग ना कभी खुद काम नहीं करेंगे, दूसरों से काम कैसे करवाए ये लोग ढूंढते रहते हैं। फिर ये लोग ना शॉर्ट टेम्पर ज्यादा रहते हैं। ये पता है क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो गर्म प्लैनेट है, वो बहुत तपता रहता है। अगर आप समझे सूर्य से के पास जाएंगे ना तो आप जल के राख होंगे। उसी तरह ये लोग आपको इतना शॉर्ट टेम्पर्ड लोग मिलेंगे ना कि इसी वजह से उनका जो बीपी है, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है और इन्हें ना बहुत जल्दी गर्मी लगती है। हमेशा एसी चालू करो, फैन चालू करो, इनकी ऐसी रट लगाए रहती है। और अगर समझे ये जो है इनको अगर बुखार आया ना तो वो जल्दी से ठीक होंगे क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों देखा आपने, जो लोग सन से इन्फ्लुएंस है उनमें क्या क्या क्वालिटीज रहते हैं। इसी तरह दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या आप सूर्य से प्रभावित है या आपकी फैमिली में और कोई सूर्य से प्रभावित है या नहीं। मेरे जो अगले वीडियो है उसमें हम चंद्र के बारे में बात करेंगे, जो लोग चंद्र से इन्फ्लुएंस है उनके बारे में बात करेंगे। Some examples who are influenced by sun are रतन टाटा जी, हमारे जो मुकेश अंबानी जी है वो भी सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके लिए वो इस जन्म में राजाओं का जीवन जी रहे हैं। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप राजा के जीवन जी सकते हैं या नहीं। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, सबका मंगल हो। धन्यवाद।